कंस के पास एक ही ताकत है कि कैसे भी करके कृष्ण को मारा जाए। नारद जी आए। नारद जी ने कंस महाराज से कहा, महाराज क्या कर रहे हो, आपका दुश्मन अभी तक जिंदा है। कंस महाराज ने कहा, क्या करे नारद जी, इतने राक्षस भेजे पर मरा ही नहीं। तो नारद जी ने कहा कि आपको जो शिव जी ने धनुष दिया है ये किस काम आएगा। एक काम करो, आप एक धनुष यज्ञ का आयोजन करो और उसमें ग्रामीण आसपास के गांव के अंचल के जितने भी लोग हैं सबको बुलाओ और कृष्ण और बलराम को भी बुलाओ। जैसे ही मथुरा में आए तो मथुरा में तो तुम्हारा राज है, किसी भी कोने में मार देना, पता भी नहीं चलेगा किसी को। कंस ने सोचा सही कह रहा हूं नारद जी, बात तो सही कह रहे हो, ऐसे ही करता हूं। तो कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा कि देखो, हम धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और तुम्हें वृंदावन जाकर के कृष्ण और बलराम को यहां पर लेकर के आना है। अक्रूर जी को सारा इरादा पता था कंस का कि किस लिए बुला रहा है ठाकुर जी, लेकिन मना भी नहीं कर सकते। इतना दुष्ट व्यक्ति है, पहले मुझे मार देगा यहीं पे। अक्रूर जी आज वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही वृंदावन की तरफ चले, अब मथुरा से वृंदावन का रास्ता ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे, लेकिन अक्रूर जी एक कदम चलते और अक्रूर जी की समाधि लग जाती। अक्रूर जी मन में विचार करने लगते कि जब मैं कन्हैया के सामने पहुंचूंगा तो क्या वो मुझको पहचान जाएगा। अच्छा, जब वो मुझको पहली बार मिलेगा तो मेरे से क्या ही बोलेगा, काका जी बोलेगा। काका जी बोलेगा, मेरे से गले लगाएगा, क्या बात पूछेगा मुझसे, क्या कहेगा मुझसे। इतने इतने विचार चल रहे हैं। थोड़ा सा चलता रस, फिर समाधि लग जाता, फिर याद आता, अरे मुझे तो जाना है। सवेरे चले, शाम को वृंदावन की सीमा पे पहुंचे और जैसे ही पहुंचे कृष्ण और बलराम मिल गए। काका जी के चरणों में प्रणाम किया तो अक्रूर जी ने उनको हृदय से लगा लिया कि बेटा, तुम्हें पता था मैं आ रहा हूं, कि मुझे सब पता है, कंस मामा ने आपको भेजा है, वो हमें मथुरा बुलाना चाहते हैं हमें मारने के लिए, कि बेटा मैं तुम्हें लेकर के नहीं जाऊंगा, मथुरा लेकर के नहीं जाऊंगा, कि आपकी बात नहीं है महाराज, हमको मथुरा जाना है, लेकिन यदि आपने नंद बाबा और यशोदा मैया से कह दिया ना कंस के इरादों को, तो वो कभी हमें मथुरा नहीं भेजेंगे। कंस के इरादे उन्हें बताना मत, अरे मैया मर जाएगी, मैया अपने कलेजे के टुकड़े को किसी राक्षस के हवाले कर सकती है, कभी नहीं करेगी। अक्रूर जी ने कहा, बेटा ये वक्त बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, मैं झूठ बोल करके किसी के कलेजे के टुकड़े को कैसे ले जा सकता हूं। मुझे पता है तेरा बाल बांका नहीं होगा, लेकिन
मेरा हृदय तो जानता है कि ये बात झूठ है। मेरा हृदय तो इस बात को स्वीकार करता है ना। तो मैं कैसे तुम्हारी मैया का सामना करूंगा? मैं कैसे उनसे झूठ बोलूंगा? हाथ जोड़ करके कहा कि यदि काका जी आप चाहते हैं कि मेरी आगे की लीलाएं अच्छी तरह से ठीक तरह से संपन्न हो, तो आपको ये कार्य तो करना ही पड़ेगा काका जी। नहीं तो फिर यदि मैं मथुरा नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि यदि वो इरादा पता चल जाएगा ना मैया को, बाबा को, तो मैया तो मर जाएगी। उसके मरने के बाद ही मुझे वो भेज सकती है, पहले तो भेज ही नहीं। अक्रूर जी को समझाया, माने, आगे चले। अक्रूर जी के साथ जब नंद महल में पहुंचे अक्रूर जी, तो महाराज नंद जी ने उनका बड़ा स्वागत किया। स्वागत करके यशोदा मैया ने स्वादिष्ट भोजन बनाया अक्रूर जी के लिए। अक्रूर जी ने भोजन किया और भोजन करने के बाद जब मां नंद जी और अक्रूर जी बैठे और मां भोजन कर रही थी, यशोदा मैया, आप विचार करो, यशोदा मैया भोजन करने बैठी है, नंद जी और अक्रूर जी बात कर रहे हैं। नंद जी ने अक्रूर जी से पूछा कि कैसे आगमन हुआ आज इस गरीब की कुटिया में। अक्रूर जी ने कहा, अक्रूर जी का हृदय कैसे कहे। अरे अक्रूर जी को पता था, परिणाम भी चाहे पता था, लेकिन परिणाम फिक्स थोड़ी था। किसी के हृदय के कलेजे को लेकर के हम जाएं और वहां उसे कुछ हो जाए तो। नंद जी से दबे से स्वर में कहने लगे अक्रूर जी, महाराज मथुरा में कंस महाराज ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और हम कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं। आप विचार कीजिए, मैया यशोदा अभी भोजन करने बैठी है। जैसे ही मैया ने सुना कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं, तो अपना जो ग्रास था वो छोड़ दिया और छोड़ करके मैया कहने लगी कि हमारे प्राणों की यदि किसी को आवश्यकता हो तो वो ले सकते हैं। यदि हमारे प्राणों की आवश्यकता है किसी को तो वो ले ले, लेकिन कृष्ण और बलराम को हमसे दूर ले जाने की बात कोई करेगा तो हमसे बुरा कोई नहीं। अब बंधुओं, मैया अक्रूर जी को तो समझा देती, अक्रूर जी को तो मैया कैसे भी समझा देती, लेकिन कृष्ण बलराम दोनों मचल गए कि मैया आप हमें कभी कहीं बाहर ही नहीं जावा दो। हमने सुना है मथुरा नगरी बहुत सुंदर है, ऊंचे ऊंचे प्रसाद बने हुए हैं, महल बने हुए हैं उसमें। मैया तू क्या चाहे कि हम हमेशा गांव के ग्वाला ही बने रहे, गौ चरावे में ही हमारा पूरा जीवन निकलेगा? मैया हम भी मथुरा नगरी देखो चाहे। मैया कहने लगी कि बेटा, पर मैंने तेरे को मेरी आंखों से दूर कभी देखो भेजो भी तो ना कि मैया कभी तो जाना ही पड़ेगा। नंद जी ने भी कहा कि बच्चों को कब तक अपने आंचल से चिपका करके रखोगे, कभी तो उनको बाहर जाना ही है, जाने दीजिए। पर मां का हृदय कैसे मान सकता है, वो भी यशोदा मैया।
क्या करे जब सब तरफ से लोग कह रहे हैं कि जाने दो। अक्रूर जी लेने आ गए। मैया रात भर खाने की जो प्लेट थी मैया की वो वहीं पर रखी हुई। कन्हैया अपने हाथों से मैया को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप विचार कीजिए, मैया कह रही है कन्हैया से, जब लाला तो कुछ जानो ही है, अभी तो तू खानों खिला के चले जाएगा। एक बात बता, कल जब तू यहाँ ना रहेगा और तेरी याद आएगी तो कौन खानों खिलाएगा? तेरे को काहे लग रहा है कि ये परिस्थिति सिर्फ अभी है मेरे साथ, कि तू जा रहा हो या वजह से कल तक हम ठीक हो जाएंगे? आज तू खानों खिला देगो, कल मेरे को कौन खानों खिला? ठाकुर जी रोने लगे कि मैया मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप खाना खाने। मैया रात भर खंबे से सिर लगाए बैठी। सवेरे 4 बजे अक्रूर जी रथ सजाने लगे जाने के लिए। रात्रि में सारे वृंदावन में खबर फैली कि कोई परदेसी आया है और सवेरे सवेरे 4 बजे कृष्ण और बलराम को लेकर के जाएगा। आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए बंधुओं। जैसे ही अक्रूर जी ने नंद जी के महल का दरवाजा खोला, हजारों की संख्या में गोपियां, ग्वाल, गऊ, बछड़े, छोटे छोटे गऊओं के बछड़े, जिन्हें गोविंद चराने के लिए जाते थे ना, वो आप विचार करो, सब टकटकी लगा करके एक ही नजर है कि कृष्ण कहां पर है, कन्हैया कहां पर है। अक्रूर जी भौचक के रह गए कि ये क्या हुआ। बंधुओं, जैसे ही कन्हैया ने आकर के देखा, जैसे ही कन्हैया ने आकर के देखा तो देख करके जितने भी गोप, ग्वाल, गऊ उनकी तरफ टकटकी लगा करके देख रहे हैं, पूछ रहे कि क्यों गोविंद, मानो आपकी आंखों में ऐसे पूछ रहे हो कि क्यों क्यों जा रहे हैं। ये सजा क्यों? आप जा नहीं रहे हो गोविंद, आप हमें सजा दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? ठाकुर जी के पास कोई जवाब नहीं। हाथ जोड़ते हुए ठाकुर जी रथ पर चढ़ने लगे तो पीछे से मैया आई दौड़ती हुई, गिरती पड़ती। यशोदा मैया हेल्दी थी, मोटी थी, तो ज्यादा तेज दौड़ा नहीं जाए तो गिर गई दौड़ते दौड़ते। जैसे ही पता चला गोविंद को कि मैया गिर गई, तुरंत रथ से कूदे और कूद करके मैया से जाकर के लिपट गई। क्या बात है मैया, क्या बात? मैया ने कही कि लाला, मेरे को तो अभी अभी पता चले कि तू मेरो बेटो ना, तू तो देवकी का पुत्र है। मैं तो तुझे किसी अधिकार से यहाँ पर रोक ही नहीं सकता। जैसे ही ये बात ठाकुर जी ने सुनी, ठाकुर जी का हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि जिस मैया से इतना प्रेम ठाकुर जी को मिला हो, गोविंद को मिला हो, और वो मैया आज कहे कि बेटा तू मेरो बेटो ना है, तू तो
देवकी को पुत्र है। ठाकुर जी कहने लगे मैया यदि मैं अपने खाल की जूती बना करके तेरे चरणों में डालूं ना तब भी तेरे प्रेम का कर्ज मैं नहीं चुका पाऊंगा। तो बेटा एक काम कर, कभी बुरी यादों को स्मृति में मत लाना, ऐसे मत सोचना, कभी अपनी मैया को इस बात को मत बताना कि एक माखन की मटकी फोड़वे के ताई मैया यशोदा ने मुख उखल से बांध दी। कभी ऐसी बातें स्मृति में मत लाना। गोविंद हिचकिया लेकर के मैया आप कैसी बातें कर रहे हैं। ठाकुर जी चलने को तैयार हुए तो सारी गोपियां ग्वाल गऊ सब देख रही हैं ठाकुर जी की तरफ। हाथ जोड़ करके आगे बढ़ने लगे तो गोपियां रथ के आगे लेट गई। बड़ी मुश्किल परिस्थिति से ठाकुर जी ने वृंदावन की सीमा पार की, बड़ी मुश्किल परिस्थिति से। सबसे कह करके गए कि हम मथुरा नगरी घूम करके परसों तक वापस आ जाए। मथुरा नगरी घूम के परसों तक वापस आ जाए। नंद बाबा और दो चार सखा ठाकुर जी के साथ जा रहे हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इनको मथुरा नगरी दिखा करके परसों तक हम वापस ले आए। ठाकुर जी मथुरा नगरी में पहुंचे और मथुरा नगरी में पहुंच करके ठाकुर जी ने कंस का उद्धार किया। कंस का उद्धार किया। कंस का उद्धार करके अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त करवाया। ठाकुर जी ने कारागृह से मुक्त करने के बाद माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उग्रसेन जी को वापस राजगद्दी पर बिठाया। अब आप विचार कीजिए, नंद बाबा ने कहा लाला महाराज कंस भी अब स्वर्गलोक को चले गए, आपका यहाँ आने का उद्देश्य भी पूरा हो गया। आपने अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त करवा दिया, उग्रसेन जी को राजगद्दी मिल गई। अब लाला तेरी मैया याद कर रही होगी, चले। आप विचार कीजिए बंधुओं, जिस बाबा की उंगली पकड़ करके ठाकुर जी ने चलना सीखा, जिसके कांधे पर बैठ करके ठाकुर जी ने सारा जग देखा, आज उन बाबा से दो टूक कह दिया कि आप जाइए, मैं जल्द आने का प्रयास करूंगा। एक छोटी सी लेकिन बहुत कड़वी सी लाइन कि आप जाइए, मैं जल्द आने का प्रयास करूंगा। अब विचार कीजिए महाराज, नंद बाबा ऐसे की ऐसे रह गए कि कन्हैया क्या बोल रहा है? अरे आप तुम माँ से वादा करके आया है, उन हजारों गोपियों से, अरे गौओं से, उन बछड़ों से वादा करके आया है कि परसों मैं वापस आ रहा हूं। फिर हाथ जोड़ करके कहा बाबा आप जाइए, मैं जल्द आने का प्रयास करूंगा। तो एक छोटा सा सखा कहने लगा लाला अपने बाबा से कैसे बात कर रहे हो? अब चल रहे है कि ना चल रहे? नंद बाबा ने कही रे लाला अब ये राजा बन गया है, राजा का पुत्र हो गया है, अब ये यहां से नहीं जाएगा।
कभी कभी व्यक्ति को समझ जाना चाहिए। नंद बाबा को समझ में आ गया कि अब ये नहीं जाएगा। नंद बाबा जाने लगे। ठाकुर जी, आप विचार कर सकते हैं कि किस हृदय से इस स्थिति को देखा होगा ठाकुर जी। नंद बाबा जैसे जा रहे थे तो बस उनको एक ही मन में ऐसा विचार था कि काश कन्हैया एक बार आवाज दे दे कि बाबा मैं भी चल रहा हूं। लेकिन चले गए। ठाकुर जी ने आवाज नहीं दी। छोटा सा जो सखा था बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था कि काश कन्हैया आवाज दे करके बुला ले कि मैं भी चल रहा हूं। चले गए। वासुदेव जी और देवकी ने ठाकुर जी को गुरुकुल भेजा। वहां पर ठाकुर जी ने अध्ययन किया और अध्ययन करने पर वहां पर भगवान के मित्र बने सुदामा जी। जब गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी हुई तो बंधुओं, जैसे ही गुरुकुल में पढ़ाई पूरी हुई ठाकुर जी की, तो सुदामा जी से हाथ जोड़ करके कहने आए कि कभी आना होना भैया तो हमारी मथुरा नगरी जरूर आना। आज मेरे गोविंद गुरुकुल से आए और आकर के अपने कक्ष में शांत बैठे हुए हैं। शांति से ठाकुर जी बैठे हुए और आंखों से बेवजह अश्रुधारा बह रही है। बेवजह, अभी बताया था ना, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन। वही स्थिति आज ठाकुर जी की बन गई। वही स्थिति बन गई सेम। ठाकुर जी की आंखों से अश्रुधाराएं आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है पता नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ठाकुर जी आनंद में समय व्यतीत कर रहे थे मथुरा में? क्या हमारी वजह से कोई दुखी है तो क्या हम सुख से रह सकते हैं? क्या हम सुख से रह सकते हैं? हमारी वजह से यदि कोई दुखी है तो क्या हम सुख से रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ठाकुर जी की आंखों से बेवजह अश्रुधार बह रही है। बेवजह। न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन। आपको क्या लगता है ठाकुर जी मथुरा नगरी में आकर के चैन से सो रहे होंगे? कभी ना नींद भर सोया, कभी ना नींद भर सोया तुम्हारी याद में मोहन। ठाकुर जी, मैया ठाकुर जी को भोजन लेकर के आए तो देखा गोविंद रो रहे हैं, लेकिन मैया यशोदा
और मैया देवकी में देखो क्या फर्क है। मैया यशोदा यदि ठाकुर जी की आंख में आंसू देख लेती थी ना, तो पूरा ब्रजमंडल इकट्ठा हो जाता, पूरा गोकुल इकट्ठा हो जाता। माता देवकी के पास ठाकुर जी रहे नहीं ना, तभी तो कहा है कि अपने बच्चों को कभी आया के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो फिर वो आपको वृद्धाश्रम में रखेंगे। माता देवकी समझ नहीं पाई कि क्यों रो रहे हो, पूछा क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो। अब ठाकुर जी उस परिस्थिति को बता भी नहीं सकते, क्योंकि कोई समझ भी नहीं सकता। वासुदेव जी से जाकर के कहा कि आज कन्हैया अपने कक्ष में रो रहे हैं, पता नहीं क्यों। वासुदेव जी आए तो वासुदेव जी ने आकर के देवकी से कहा कि मैं एक काम करता हूं, इसके मित्र उद्धव को भेजता हूं इसके पास, क्योंकि हमें तो ये खुल करके नहीं बताएगा, हो सकता है अपने मित्र को अपना दर्द बता दे। और जैसे ही उद्धव का प्रवेश हुआ बंधुओं, तो ठाकुर जी गले लग करके खूब रोए। न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन। उद्धव के गले लग करके भगवान खूब रो। उद्धव ने पूछा क्या बात कर रही है, कैसे रो रहे हो, हिचकियां लेकर के। एक तो होता है नॉर्मल रोना, लेकिन क्या कहा है, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन। और क्या कहा है, कभी ना नींद भर सोया तुम्हारी याद में मोहन। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि जैसे बरसों हो गए हमें सोए हुए। कभी कभी बहुत गहरी नींद लेने का मन करता है कि बरसों हो गई जैसे सोए हुए। आज ठाकुर जी की भी वही परिस्थिति है, कभी ना नींद भर सोया तुम्हारी याद में मोहन। कभी ना नींद भर सोया तुम्हारी याद में मोहन। उद्धव से कहने लगे कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत ना है, कि उद्धव मैं यहां तो आ गया, लेकिन मैं उस ब्रज की यादों को, उन गोप ग्वालों को, गोपियों को, गौओं को, बछड़ों को, राधा रानी को, मैया को, नंद बाबा को भूल नहीं पा रहा। उद्धव ने कहा कैसी बातें कर रहे हो, उद्धव कौन है, ज्ञानी है, बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञान के देवता है ना बृहस्पति, उनके शिष्य। कि मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं, तो कहने लगा कैसी बातें कर रहे हो। अब प्रेम ज्ञानी लोगों को समझ में नहीं आता, प्रेम तो किसी प्रेमी को ही समझ में आ सकता है। जैसे कहा ना, व्यास जी ने किसको बुलाया भागवत सुनने के लिए, रसिकों को, भावुकों को, क्योंकि वही इसका तत्व को, इसके महत्व को समझ सकते हैं।
उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, उन गोपी ग्वालों के उनके लिए रो रहे हो? अरे भूल गई होंगी आपको, अब तक याद रखा होगा क्या आपको? अपने अपने कामों में लग गए होंगे कि उदो उनकी तो वो जाने। मेरे मन की मैं जानू और पी के मन की राम। सिर्फ मैं तो अपने मन की बता सकता हूं। एक बार तू मेरा संदेश लेकर के जाना, एक बार तू मेरा संदेश लेकर के जा और उनका समाचार मेरे को बता आकर के। ठीक है, चला जाऊंगा। कहने लगे कि उधो मैया तेजा कहियो, हरि तेरो श्याम दुख पावे। उधो मैया तेजा कहियो। मैया से कहना कोई ना खवावे मोहे माखन रोटी। मैया यहाँ पर 56 प्रकार के व्यंजन तो मिलते हैं, लेकिन तेरे कन्हैया को तेरे हाथ की जो तू माखन रोटी देती थी ना, रोटी पर माखन रख करके, वो कोई नहीं खिलाता है। कोई ना खवावे मोहे माखन रोटी, जल अचिरान हो कोई न खवावे मोहे माखन रोटी, जल अचरान करावे। कनवा कई कई कोई ना पुकारे, कि काना 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 कहकर के कोई नहीं पुकारता। सब यहाँ पर बड़ी इज्जत से तो बात करते हैं, लेकिन कोई कनवा कानुड़ा ऐसे कहकर के नहीं बुलाता। और राधा रानी के चरणों में एक संदेश कहना कि हे वृषभान सुते ललते मम कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रज मंडल ते अब और दंड रहो अति भारो। सो कर लो अपनो कर लो निकुंज कुटी यमुना तट प्यारो। हे राधा रानी, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि इस ब्रजमंडल से आपने मुझे बाहर निकाल दिया? उदो को भेजा, उदो ने जाकर के जब गोपियों की परिस्थिति देखी, उदो कहकर के गया था कि मैं शाम तक आ जाऊंगा वापस, शाम तक वापस आ जाऊंगा। लेकिन उदो को आने में वापस मथुरा महीनों लग गए। जब नंद बाबा और यशोदा मैया की स्थिति को देखा, उदो की सारे ज्ञान की सीढ़ियां खत्म हो गई। जब गोपियों की विरह स्थिति को देखा, जब ठाकुर जी का संदेश आकर के राधा रानी को सुनाया पत्रिका, तो राधा रानी के आंखों से ऐसे आंसुओं की बरसात हुई कि क्या परिस्थिति बनी। हो पढ़कर राधा जी के, पाती पढ़कर राधा जी की बरसे ऐसे नैन के मानो
यमुना में बाढ़ आ गई। ओ पाती पढ़कर राधा जी की, पाती पढ़कर राधा की ओ पर से दोनों ने कि मानो यमुना में बाढ़ आ गई। राधा रोई, पढ़ कर के पाती राधा रोई। नैनन की निंदिया भी खोई, नैनन की निंदिया भी खोई। बोली मोहन की जैसा मैंने हर जाई देखा नहीं कोई, हो हर जाई देखा नहीं कोई। परसों की कह बरसों बीते, परसों की कह करके गए बीती, परसों की कह बरसों बीते कर डाला बेचैन के मानो यमुना में बाढ़ आ गई। पाती पढ़कर राधा जी की, पाती पढ़कर राधा जी के बरसे दोनों ने कि मानो यमुना में बाढ़ आ गई। दर्शन की मैं तो हूँ दीवानी, ओ दर्शन की मैं हूँ दीवानी। सूरत कान्हा की मनलुभानी, सूरत कान्हा की मनलुभानी। प्यारे मनमोहन ने उधो मेरी बिल्कुल कदर न जानी, बिल्कुल कदर नहीं जानी। विरह सतावे नींद न आवे, विरह सतावे नींद न आवे। तड़पत हूँ दिन रहन के मानो यमुना में बाढ़ आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और जुबा पर आज दिल की बात आ गई। आएंगे जो ना संवरिया, आएंगे जो ना संवरिया। लेंगे अगर ना खबरिया, लेंगे अगर ना खबरिया। तो कहना शाम से तू जाके
रो रो के हो जाऊं बवरिया, रो रो के हो जाऊं बवरिया। शाम रह के गीत भी प्यारे, शाम रह की प्यारी लिखते लेकर भाव के मानो यमुना में बाढ़ आ गई। हो पाती पढ़कर राधा जी के, पाती पढ़कर राधा जी के बरसे ऐसे नैन के मानो यमुना में बाढ़ आ गई। वो 2 वर्षों के महीनों के बाद लौटा। कैसा लौटा? ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपियन के बोल, और ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। प्रेम के ढोल के आगे ज्ञान की डुमडुमी फीकी पड़ गई।